नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे, अपने अपने डिज़ायर्स को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी जो अभी काफ़ी बच्चे गो थ्रू कर रहे होंगे, स्ट्रेस है ना, एग्ज़ाम स्ट्रेस, रिज़ल्ट कैसे अच्छा करें, रिज़ल्ट डिज़ायर्ड रिज़ल्ट कैसे लेके आएँ। तो बहुत सारी टेक्निक्स तो होती हैं, बहुत सारी लाइक 555, 333, 777, ये वो बहुत कुछ होता है ना। आपको देखना पड़ेगा आपके लिए क्या काम करता है ना। अब सबसे पहली चीज़ जो मैंने कल के वीडियो में भी बोली थी, एक सूडो मार्कशीट बनाओ भाई, एग्जैक्ट ओरिजिनल, जैसी सीबीएसई की, आईसीएसई की, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड में आप हो या कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी उसमें हो, उसमें जो जो भी आपकी मार्कशीट आती है, एग्जैक्ट मार्कशीट बनाओ पहले। ठीक है, सबसे पहला काम करो, एग्जैक्ट मार्कशीट छाप दो। ठीक है, अब जब आप एग्जैक्ट मार्कशीट छाप लोगे, उसके बाद उसको अपनी आंखों के सामने लगाओ भाई, कि दिखती रहे तुम्हें, वो तुम्हें दिखती रहनी चाहिए। तुम उठ रहे हो तुम्हें दिखनी चाहिए, तुम बैठ रहे हो तुम्हें दिखनी चाहिए। जहाँ पे टू डू लिस्ट लगाते हो वहाँ पे लगाओ। अगर स्टडी टेबल लकीली आपके पास, अगर आपकी खुद की ओन स्टडी टेबल और सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हो, तो वहाँ पे लगाओ। ठीक है, और अगर नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, ठीक है, अगर किसी रीज़न की वजह से यू डोंट फील कंफर्टेबल टू पेस्ट इट इन दी विसिनिटी जहाँ पे कोई और उसको देख सके, तो अपनी डायरी में लगाओ। ठीक है, अपने किसी नोटबुक में लगाओ, बट बनाओ। पहली चीज़ है एक्शन लो, बनाओ, ताकि यू आर क्लियर दैट व्हाट यू वांट। ठीक है, यू आर क्लियर विथ योर डिज़ायर दैट हाउ व्हाट डिज़ायर यू आर शूटिंग इन द यूनिवर्स। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, वेन एवर यू आर सिटिंग टू स्टडी, पढ़ने बैठ रहे हो जब भी, हमेशा अपनी टेबल पे एक गिलास पानी भर के रखो। ठीक है, और जब पढ़ते हैं तो हमारी आदत होती है कि कई लोगों की आदत होती है बोल बोल के पढ़ने की, लाइक, ठीक है, उससे आपको लाइक साउंड भी वर्क करता है ना, आप सुनते भी हो, अपनी वॉइस में जल्दी रिमेम्बर कर पाते हो। तो स्टडी टेबल पे जब आप पढ़ रहे हो तो आप एक गिलास पानी भर के रखो। ठीक है, और उसको लाइक जब आपका पूरा स्टडी सेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो वाले गिलास का पानी पीना। क्यों बोल रही हूँ मैं ये? क्योंकि पानी की क्या होती है, वाटर हैज़ इट्स ओन मेमोरी। तो आप उसमें वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हो जब आप वहाँ बैठ के पढ़ रहे हो और उसमें वो एनर्जी डाल रहे हो। ठीक है, आप कैसे भी पढ़ रहे हो बट वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। दूसरी चीज़ है, हाँ, और इस पे मैं लाइक एक चीज़ और ऐड करूँगी, क्योंकि वाटर मैनिफेस्टेशन भी होता है, तो हम उसको भी क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप जब भी पढ़ो अपने साथ एक ग्लास पानी का रखो, और उस पानी के ग्लास को जब जैसे ही आपका पूरा स्टडी सेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद कंज्यूम कर लो। ठीक है, इसके बाद आपके दिमाग में ना कई बार निगेटिव थॉट्स आएंगे आपके रिजल्ट को लेके, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि वो जो निगेटिव थॉट्स हैं, दे आर नथिंग एल्स, दे आर द डीमंस दैट वी होल्ड इन आवरसेल्व्स। हमारे अंदर के जो राक्षस होते हैं ना, वो निगेटिव थॉट्स दे के ही बाहर निकलते हैं। मतलब हमारे अंदर सेल्फ डाउट डालते हैं, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आने देते हैं, हमें बहुत डर आ जाता है हमारे अंदर। ये सब क्या है? ये एक तरीके से देखा जाए तो राक्षस ही तो हैं, डीमंस जिनको बोलते हैं। इंसान के अंदर जो डीमंस होते हैं वो ये निगेटिव थॉट्स ही तो क्रिएट कर रहे हैं, वो डीमंस ही तो निगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव ना कर पाए। ठीक है, तो निगेटिव थॉट आ रहा है तो आप कॉन्शियस हो जाओ। सबसे बड़ी चीज़, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चालू करो। माइंडफुलनेस मतलब द मोमेंट निगेटिव थॉट आएगा, मेरे भी आता है, सबके आएगा। ठीक है, आप लाइफ में कितना भी मेडिटेशन कर लोगे, आपको कभी ना कभी लाइक 70,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में एक। ठीक है, और उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि निगेटिव थॉट ना आए, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग तो चल ही रही होगी एट दी बैक एंड। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वो निगेटिव थॉट को समझो, पकड़ो, और उसको ना, उस नेगेटिव थॉट को एक और थॉट से, एक और थॉट नेगेटिव, एक और थॉट नेगेटिव से लूप ना बनाओ। क्यों? क्योंकि 17 सेकेंड्स हम एक किसी थॉट को अगर सोच लें और ऐसा हम 64 सेकेंड्स टाइम्स कर लें, ठीक है, 68 मतलब 3 से 4 बार ये साइकिल रिपीट कर दें। मतलब किसी भी एक थॉट को हम अपने दिमाग में 17 सेकंड के लिए होल्ड कर लें, उस पर 17 सेकंड की एनर्जी दे दें, और उसके बाद उसी से रिलेटेड, उसी निगेटिविटी या पॉजिटिविटी से रिलेटेड 3 17 सेकंड की साइकिल्स और कर दें। मतलब टोटल 4 साइकिल्स हो गई। टोटल 4 साइकिल्स अगर हम कर दें, उसके बाद हो जाएगी दिक्कत। समझ आ रही है? दिक्कत क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब वो, मैं उस थॉट को इतनी एनर्जी मिल गई है कि वो मैनिफेस्ट हो जाएगा।
ठीक है। अब उस मैनिफेस्टेशन को कैंसिल करने के लिए आप जो पॉजिटिव थॉट्स डालोगे, उन पॉजिटिव थॉट्स में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस क्या करता है, रुकावट डालता है, उसकी स्पीड को कम करता है। तो जो ये निगेटिव थॉट्स हैं इनको अपनी लाइफ का रेजिस्टेंस समझो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हैं आपकी जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हैं, सॉरी पॉजिटिव क्या, मैनिफेस्टेशंस ही होती हैं, हमेशा अच्छी होती हैं। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसके लिए आप जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस ला रहे हो, उसमें आप कितनी बार निगेटिव थॉट प्रोसेस ला रहे हो और कितनी बार आप उस निगेटिव थॉट प्रोसेस को एंटरटेन कर रहे हो, उतनी बार वो एनर्जी जा रही है। और उतनी बार अगर वो एनर्जी जा रही है, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस का पावर इंक्रीज हो रहा है, फिर चाहे वो पैरेलल में लगा हो या सीरीज कनेक्शन में लगा हो, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है, राइट। तो आपको माइंडफुल होना है कि अगर आपके मन में ये थॉट आ रहा है ना, अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो पहले कॉन्शियस हो जाओ ना, अच्छा ठीक है ये थॉट है, अब उसको पॉजिटिव से काउंटर करो, ठीक है, उसको पॉजिटिव थॉट से काउंटर करो। मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, मेरे से तो हो पाएगा, ठीक है। तो जब आप उसको पॉजिटिव से काउंटर करने लगोगे तो आप क्या करोगे, वो एक थॉट जो आपको नेगेटिव आया था 17 सेकंड्स के लिए, उसकी आपने 3 से 4 साइकिल मतलब और नेगेटिव थॉट से उसको कंटिन्यूएशन ना करते हुए आपने उसको वहाँ कैंसिल किया और आपने क्या किया बच्चे, आपने वहाँ पे पॉजिटिव थॉट डाला। जब आपने वहाँ पॉजिटिव थॉट डाला तो अब पावर एनर्जी ज़्यादा किसको मिल रही है, पॉजिटिव थॉट को मिल रही है। तो रेजिस्टेंस की पावर हो गई कम। अब रेजिस्टेंस की पावर जब कम हो गई तो करंट ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुँचने में कम समय लेगा। मतलब आपका मैनिफेस्टेशंस जो है वो 5D रियलिटी से, मतलब आपके वॉटेक्स से आपकी 3D रियलिटी में आने में बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बहुत कम समय में हो जाएगा। टाइम इज़ एन इल्यूजन, टाइम रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों साथ में चल रहे हैं, ठीक है। हम फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में पता ही नहीं है कब आएगा। हम पास्ट में ही खोए रहते हैं, बट पास्ट तो निकल गया ना, हमें पता ही नहीं है कि पास्ट कभी रिपीट होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो प्रेजेंट मोमेंट है, ये द पावर ऑफ नाउ इज़ अ वेरी गुड बुक, जिसमें बताया गया है कि आपको इस क्षण में रहना सीखना है। द मोमेंट आप इस सेकंड को, इस माइक्रो सेकंड को पूरी तरीके से इंजॉय करना सीख गए, अपना पूरा माइंड उसमें रख के जीना सीख गए, यू आर गोइंग टू बिकम अनस्टॉपेबल। आप बीस्ट मोड मैनिफेस्टेशन करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से एफर्ट करना है, ठीक है। एफर्ट मतलब ये होता है जब आप अलाइनमेंट में होते हैं, ठीक है, जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपको अंदर से इंट्यूजन आएगा पढ़ने का, आपको अंदर से इंट्यूजन आएगा कि आप ये कर लो या ये कर लेना चाहिए या ये कर लेना चाहिए, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है या ये है। अच्छा, एक मैनिफेस्टेशन है जिसको आपको रिपीट करना चालू करना है, वो ये है, जो मैं पढ़ती हूँ मेरे एग्ज़ाम में वही आता है, या जो मैं पढ़ता हूँ मेरे एग्ज़ाम में वही आता है। इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो और इसको रिपीट करो। रोबोटिकली अफर्म करना है, रोबोटिकली अफर्म करो, ठीक है। आपको लाइक सोते टाइम बोलना है, सोते टाइम बोलो, बट रिपीट इट, अपने आप से ये रिपीट करो, बिकॉज आई हैव सीन रियल रिजल्ट ऑफ दिस एफर्मेशन इन माई लाइफ, ठीक है। क्या है, सिंपल सा एफर्मेशन है, जो मैं पढ़ती हूँ मेरे एग्जाम में वही आता है, जो मैं पढ़ता हूँ मेरे एग्जाम में वही आता है। आप देखना, आपको एज इट इज़ जो आप पढ़ रहे हो वही टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में, ठीक है। और एक चीज़, आप जो पढ़ रहे हो ना, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि आप क्या पढ़ रहे हो। आपको अपनी स्ट्रेटेजी किसी के सामने डिस्क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कीप इट प्राइवेट अंटिल इट इज़ परमानेंट, सुना होगा ना ये। तो कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हो ना, उसको अपने तक सीमित रखो, जब तक कि वो क्या ना हो जाए, जब तक वो उसका, देखो अगर आपका रिजल्ट फॉर श्योर जो भी आप एम कर रहे हो, जितना भी परसेंटेज आप एम कर रहे हो, आप वो अचीव कर लोगे, ठीक है। अब वो अचीव हो चुका है, तो वो जब अचीव हो जाएगा तो ऑलरेडी दुनिया को पता चल जाएगा ना। क्यों बताना कि मैं कितना एम कर रहा हूँ, क्यों बताना कि मैं इस सब्जेक्ट में मैंने कितना पढ़ लिया, मैंने कितने चैप्टर्स कवर कर लिए, मेरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप योर थिंग्स टू योर सेल्फ, अपने तक रखो, दूसरे तक मत ले जाने दो। कोई पूछे भी तो जस्ट इग्नोर इट। और कोई अगर नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लाने की कोशिश करे, मतलब कोई अगर अपनी पैनिक, अपना एंजाइटी, अपना स्ट्रेस आपकी लाइफ में इनपुट करने की कोशिश करे कि यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कीप योर बाउंड्रीज, बाउंड्री रखो भाई, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत जल्दी आपके माइंड सेट में घुसती है। पॉजिटिविटी इतनी जल्दी क्रॉल नहीं करेगी, नेगेटिविटी इज़ लाइक दैट, वो कीड़ा है जो बहुत जल्दी दिमाग में घुस जाएगा आपके, ठीक है। और फिर आपको वो नेगेटिव लूप में डाल देगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको स्ट्रेस होगा, आपको पैनिक होगा। तो नहीं करना है ये, ठीक है। सिंपल सा क्या करना है, आपको अपने रिजल्ट पे फोकस करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि मैं ये चाह रहा हूँ, ये मेरा डिज़ायर है, मुझे यही चाहिए, इतना ही चाहिए, मतलब चाहिए। और
जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात दिमाग में बैठा लो। चाहे वो लाइफ में कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए हो, ठीक है। लाइफ में कोई भी फेलियर नहीं होता, क्योंकि सक्सेस एक बार मिलती है। जिसने फेलियर देखा होता है ना, वो उस चीज़ से सीख के उसे फिर से अचीव करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो जाओ। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो वो कंपाइल होते जाते हैं, और कंपाइल जब वो एफर्ट्स होते जाते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत मैग्निफिसेंट और मिराक्युलस होता है, ठीक है। तो आपको, आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स जो करने हैं। सबसे पहले अपनी एक मार्कशीट बनानी, डमी मार्कशीट। अगर ओपनली उसको नहीं लगा सकते हो कहीं पे अपनी स्टडी टेबल पे या कहीं पे, कीप इट टू योरसेल्फ, ठीक है। उसको सीक्रेट रखना है, सीक्रेट रखो, लेकिन उसको डेली देखो, ठीक है। डेली सुबह उठने के बाद देख सकते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। दिन में जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखो, ठीक है। और रात में सोने से पहले अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ देखो, बिकॉज बीटा स्टेज में चला जाता है माइंड, है ना। मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छी स्टेज है वो। मतलब आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, तो आपके थॉट में वो बैठ सकती हैं चीज़ें। उसके बाद पढ़ते टाइम हमेशा पॉजिटिव होकर बैठना है। पढ़ने से पहले 3 बार इनहेल एक्सेल करो, आराम से, पूरा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन मोड में आ जाओगे। 1 गिलास पानी अपने साथ रख के बैठो। जैसे ही आपका स्टडी सेशन पूरा हो, वो पानी आपको कंज्यूम करना है, ठीक है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों कर रहे हो ये सब, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी चीज़ें अपने तक रखनी है, किसी के साथ डिस्क्लोज़ नहीं करनी है। हाँ, जिससे आपको लगता है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आप उसको बता सकते हो, क्योंकि एक ना मास वो भी होता है मैनिफेस्टेशन, क्योंकि एक से दूसरे के दिमाग में जाता है ना, तो वो मैनिफेस्टेशन क्लस्टर में होता है, तो वो और ज़्यादा पावर मिल जाती है आपके मैनिफेस्टेशन को, आपके थॉट को। तो आपको जो लगता है कि वो आपका थॉट इस बंदे को अगर मैं बताऊंगी या इस इंसान को बताऊंगा तो वो और ज़्यादा मैनिफेस्ट हो सकता है, उसको बताओ। लेकिन जो निगेटिव है उसको नहीं बताना, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, एक अफर्मेशन जिसको जापना है अच्छे से। जो मैं पढ़ती हूँ वही मेरे एग्जाम में आता है, ठीक है। जो मैं पढ़ता हूँ या जो मैं पढ़ती हूँ वही मेरे एग्ज़ाम में आता है। एंड बस इतना करो, पॉजिटिव रहो। आप खुद देखना आपका रिजल्ट, यू विल परफॉर्म आउटस्टैंडिंगली इन योर एग्जाम्स। जो चाहोगे वो मिलेगा, बस इंटेंशन क्लियर रखो। और किसी और का बुरा नहीं सोचना है, सिर्फ अपना अच्छा सोचना है, ठीक है। बुरा मैनिफेस्ट नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिविटी इज़ रॉन्ग, ठीक है। अगर वो करोगे तो आपकी लाइफ में दिक्कत आएगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपना अच्छा सोचना है, अपने लिए पॉजिटिव सोचना है। बाकी भगवान देख लेगा। अगर कोई आपके साथ कुछ कर रहा है वो भगवान देख लेगा, वो उन पे छोड़ो। आप अपना कर्म करो। कर्म कैसे करो, खुद को पॉजिटिव रख के खुद के रिजल्ट के लिए काम करो, ठीक है। और ये स्टेप्स फॉलो करो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो, ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में बताना मुझे, बिकॉज दिस वीडियो आई एम मेकिंग बिकॉज आई गॉट एन इंट्यूजन फ्रॉम माई सोर्स, ठीक है। और ये वीडियो ना अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना, बिकॉज जितना शेयर करोगे ना उतना ज़्यादा पावर मिलेगा थॉट को, और जितना ज़्यादा पावर मिलेगा थॉट को उतना ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी। जो भी चीज़ तुम सोच रहे हो ना, अभी जितना भी परसेंटेज सोच रहे हो, मैनिफेस्ट होगा। बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग अ डीड विच इज़ सेल्फलेस, दैट मीन्स यू आर एनहेंसिंग योर वाइब्रेशन। और जब आप अपनी वाइब्रेशन एनहेंस करते हो, मतलब आपकी लाइफ में चीज़ें और ईजिली मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो, ठीक है। डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, इसको जितना ज़्यादा फैला सकते हो फैला दो इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे पॉजिटिव, कीप मैनिफेस्टिंग। और भैया देखो, अच्छे से मेहनत करके फाड़ दो एग्जाम्स को, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हरि ओम तत्सत।